सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें। थोड़ा हम इस पर चौपाई के विषय में समझेंगे। अच्छा, जो संगीत का जो सत्य मार्ग है दोस्तों, उस उसके विषय में समझें। प्राप्ति का जो संगीत, आपको भगवत संगीत प्राप्त हो और आप संगीत में कोई भी गाना, कोई भी गीत बजाएं, कुछ भी मतलब कर सकें संगीत में, तो इसका जो मार्ग है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आप समझें इसके विषय में। पहले तो चलना सीखना है फिंगर से, तो शास्त्र में जाना है, दस्ताट वो सीखना है, और संगीत की भाषा को आपको बोलने आना चाहिए। वोकलिस्ट आपको बनना है हारमोनियम के माध्यम से। अगर आप अच्छे वोकलिस्ट बन गए, सिंगर ना बने, वोकलिस्ट मतलब आप वोकलिस्ट ऐसे बन जाएं कि मतलब एक अच्छा वक्ता हो जाए, संगीत की भाषा को आप बोल सकें, गायकी कर सकें, तो उसे हम वोकलिस्ट कहते हैं दोस्तों। वोकल, हारमोनियम की सुर, आपके गले की सुर दोनों सेम हो जानी चाहिए। वो तो साधना के माध्यम से प्राप्त की जाती है, और बेसिक आपको 10 थाट, इसके माध्यम से हर बटन पे आपको 10 थाट आनी चाहिए, तो उससे आपको सुर का ज्ञान भी हो जाएगा और मार्ग, संगीत का मार्ग भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, तो इस पर हम क्या करते हैं, पहले हम कल्याण थाट में लेते हैं एक चौपाई। तो देखें, मैं अभी यहाँ इसी स्केल से मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मुझे गाने में थोड़ा आसानी होगी, तो मैं अपनी सुविधा अनुसार ले रहा हूँ। क्योंकि आगे स्केल में जाएंगे तो ये थोड़ा लंबा पैटर्न चलता है, यहाँ तक जाता है ये। इसके लिए हम अब देखें दोस्तों, मैं कोई, मुझे उतना गायकी मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ शिक्षा देने का काम करता हूँ, थोड़ा सा गाता हूँ बस। जितना उतना ही गा लेता हूँ कि जितना आपको हम शिक्षा देने में कामयाब हो जाऊँ। देखिए, प म ग रे ग रे सा नी रे ग रे सा, प म ग रे ग, सीतहि चितै कही प्रभु बाता, सीतहि चितै कही प्रभु बाता, अहै तुआरे मोरे लघुनाथा। देखिए, ये अब इसका चढ़ाव देखो। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी मृदु बानी, प्रभु बिलोकी मृदु बानी। अच्छा, ये जो मैं चौपाई गा रहा हूँ, अभी मैं गला उतना सुर में नहीं किया हूँ। मैं 30% ही मेरा गला तैयार है, क्योंकि मैं ज़्यादा गायकी पे ध्यान नहीं देता हूँ दोस्तों। तो पहली बार मैं ये राग पे गा रहा हूँ, पैटर्न में, नहीं तो छोटे से पैटर्न में ले कर हम अच्छे से इसको गा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा पैटर्न है, ये राग में है दोस्तों। तो राग का पैटर्न ये समझ लें, पूरा आपका मध्य स्वर और तारस्वर तक में सा तक, रे तक गया है। देखो, वापस एक बार देख लें। सीतहि चितै कही प्रभु बाता, प म ग रे ग
आपका एक चौपाई कल्याण थाट पे। अब दूसरा लेते हैं खमास थाट पे, इस स्केल से सी से। शिव ही शंभुगन करहि सिगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। देखें दोस्तों, जो चौपाइयाँ होती हैं, एक भी शब्द गलत उच्चारण ना हो, और सभी मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक शब्द मात्रा होते हैं सभी पे, और शब्दों का उच्चारण सही हो, एक भी वर्ण गलत उच्चारण ना हो। तो ये चौपाई बहुत कठिन होता है। तो इसको इसलिए सीखा जाता है कि जो हमारी जो उच्चारण स्थान है, जो कंठ के, गले के, मुख के, वो सही से उच्चरित हों और सुर में हों और राग के पैटर्न में हों। तो ये सजीव है, ये जो छंद है ना, सजीव है, और ये अध्यात्म है, ईश्वरीय है। देखें दोस्तों, शिव ही शंभुगन करहि सिगारा, जटा मुकुट यही मोरि समारा, कुंडल कंकन पहिरे ज्ञाना, कुंडल कंकन पहिरे ज्ञाना, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। जोर बहुत लगता है दोस्तों ये गाने में, क्योंकि अब मैं हमेशा गाता नहीं हूँ ना, तो ये हमेशा अगर मैं गायकी करूँगा तो फिर धीरे धीरे और सुर में हो जाऊँगा, और मुझे चौपाइयाँ गाने में, दोहा गाने में बहुत, बाकी जो हरि गीत का है, सोरठा है, उल्लाला है, सवैया है, गीतिका है, बहुत सारे मतलब छंद होते हैं। तो ये सभी गाने में हमें, तो मैं बहुत कम गायकी करता हूँ। वापस देखें, शिव ही शंभुगन करहि सिगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ज्ञाना, कुंडल कंकन पहिरे ज्ञाना, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। अब ये एक सांस की लाइन है, एक सांस में सुर में बोलना होता है, इसलिए सांस की कैपेसिटी सुर साधना से तैयार की जाती है, पावर में की जाती है बहुत सारे, इसलिए सुर साधना में सरगम बिल्कुल नहीं। सरगम अगर बोलेंगे तो सांस की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, सुर में नहीं होंगे, तो इसका साधना अलग होता है दोस्तों। और खरज में पूरा साधना होता है, फिर मध्य में होता है, तार में नहीं। तार में तो अपने आप आवाज़ जाने लगती है सुर में। देखें, ये हो गया आपका। अब ले लेते हैं चारुकेसी। ये खमाज में हो गया, पहला हमने कल्याण में लिया, अभी खमाज में लिया, अभी चारुकेसी में लेते हैं, ये इसी स्केल से। जय दिन राम जन्म श्रुति गाहि, जय दिन राम जन्म श्रुति गाहि, सॉरी, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, ऐसा ऐसा है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि,
करहि राम कल कीरति गाना। तो दोस्तों ये इतना कठिन होता है, तो यही चीज़ें सीखनी होती हैं। फिल्मी सॉन्ग वगैरह से, अगर फिल्मी सॉन्ग सीख कर संगीत सीखते आप कभी अच्छे सिंगर नहीं बन सकते, ना आप वाद्य प्लेयर बन सकते। हाँ, बहुत कम ही लोग होते हैं, हजारों में कोई एक आधा सीख जाता है, लेकिन वो सीखेगा तो गॉड गिफ्टेड हो जाएगा। वो भी बहुत मेहनत करता है, 10 साल 15 साल भटकता है तो सीख जाते हैं। वैसे हजारों में कोई एक होता है। और ये जो संगीत है, अगर 100 स्टूडेंट को मैं 100 संगीत प्रेमी को शिक्षा देता हूँ तो 100 के 100 सीख जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि हर कोई सिंगर अच्छा बन जाएगा या हर कोई अच्छा वाद्य प्लेयर हो जाए, लेकिन इतना सीख जाएंगे कि हाँ वो उनको मतलब एक संगीत की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनके बाकी उनके मेमोरी पावर के ऊपर है या उनके लक के ऊपर है, मतलब भाग्य के ऊपर है कि वो कैसे संगीत तक बने। ऐसा वापस देखें तो जही दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल जहाँ चलिया। इसको आपको सीखना नहीं दोस्तों, सिर्फ समझना है कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। जन्म महोत्सव रचई सुजान, करहि राम कल कीरति गाना। इसको भगवत संगीत बोलते हैं दोस्तों, सत्य संगीत ये। और ये अभी भी मैं बराबर नहीं गाया हूँ ना बराबर बजाया हूँ, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया हूँ। ये पहली बार हमने ये चीज़ें थोड़ा समझने आपको बताने के लिए किया हूँ। अब इसी को मैं अगर 1-2 हफ्ता अगर मैं चौपाई सिर्फ चौपाई पे ध्यान दूंगा या दोहा पे चौपाई पे बाकी पे, तो फिर मैं यहाँ से भी गा के बताऊँगा, यहाँ से भी बताऊँगा। अब यहाँ से गाऊँगा तो हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, तो यहाँ तक थोड़ा गला को तैयार करना पड़ेगा, तो यहाँ से थोड़ा अच्छा लगता है इस हिसाब से। इसकी आवाज़ देखें ऐसे होती है। सीतहि चितहि, सीतहि चितहि, कही प्रभु बाता। सीतहि चितहि, कही प्रभु बाता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, सीतहि प्रभु विलोकी मृदु बानी। तो हर स्केल पर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको गा के मतलब सुर को सही रखना बनाना। तो किसी चीज़ अगर यहाँ से अच्छा लगता है तो यहाँ से गाएंगे, यहाँ से अच्छा लगता है अच्छा सुर में आते हैं यहाँ से गाएंगे, नहीं तो सी शार्प से तो कभी सुर। सी शार्प एक ऐसा स्केल है दोस्तों कि कोई भी अच्छे सुर में नहीं गा सकता। ये स्केल छोड़कर आप किसी भी अन्य स्केल से गले को तैयार करें, कर्ण फ्री होगा और अच्छा गला तैयार होगा। ये स्केल छोड़ दें, बाकी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि जब अच्छे सिंगर की आवाज़ यहाँ से नहीं होते सी शार्प से बहुत ना के बराबर,
हज़ारों में कोई एक आधा गाना होगा यहाँ से सीधा है, नहीं तो बाकी अन्य स्केल से सही। तो ऐसा है दोस्तों। सीतहि चितय सीतहि चितय कही प्रभु बात। ऐसे में तो थैंक यू दोस्तों, इतना देखें और मेरे हर वीडियो को आप फॉलो करें। मैं ये ना सोचें मैं कौन सा गाना आपको सिखा रहा हूँ या क्या बताएं, आप मेरी बातों को ध्यान से समझें। मैं हर एक चीज़ के बारे में हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई बातें बताता हूँ, वो आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये देखें, संगीत है एक प्रैक्टिकल शिक्षा, मतलब गुरु के सामने, गुरु के समक्ष बैठकर सीखना, गुरुमुखी जिसको हम बोलते हैं। ये वीडियो को देखकर हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आप जो अगर देखकर बजाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा दोस्तों ये। तो इतना देखें दोस्तों, थैंक यू।